सभी लोगों में पक्का है? अब बाद में चेंज तो नहीं करेंगे आप लोग? पक्का लॉक कर दें? लॉक हो गया। चलिए भाई, तो अब देखिए ऐसा क्यों पूछा गया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग कहीं चेंज न कर दें। पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि यहां पे था, ये और ये सेम है, फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस कन्वर्जन में क्या खर्च होगा? एक एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बनेगा एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कितने एटीपी खर्च हो गए? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, मेरा हाथ देख रहे हैं बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जब मार्केट से आप घूम कर आए तो आपके पास बचा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यही मिस्टेक है आप सबकी। मैं यस, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक, फिर एक एएमपी और जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा क्या? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक एडीपी प्लस एक एएमपी और जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एटीपी। तो जब आप एटीपी से एएमपी में जा रहे हैं तो कितने एटीपी खर्च हो गए? 2 एटीपी खर्च हो गए। ये जो उदाहरण इससे पहले हमने दिया था, थोड़ा दिमाग पे जोर डालने के लिए, कि जब भाई 1 रुपये लेकर 3 रुपये लेके जा रहे हैं और 1 रुपये लेके आ रहे हैं तो रास्ते में खर्च कितना हुआ? 1 रुपये, 2 रुपये। इसी तरह से पायरुवेट से फास्फोइनोल पायरुवेट बनने की प्रक्रिया में एटीपी से एएमपी बनता है। इसका मतलब कि 2 एटीपी खर्च हो गया बच्चों। बहुत ध्यान देना, एटीपी काउंट पे विशेष ध्यान देना है हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में एटीपी काउंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीएसआईआर का ये फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। यहां एक एंजाइम काम करेगा, पायरुवेट डाइकाइनेज, पायरुवेट डाइफॉस्फेट काइनेज। पायरुवेट डाइफॉस्फेट काइनेज, ठीक है, ये हो गया। यहां पहुंच गए, ये और ये सेम है, ये प्रक्रिया, इसी को कहते हैं C4 साइकिल। लेकिन और मेन मुद्दा क्या था? हमें इस कार्बन को मीजोफिल से निकाल के कहां ले आना था? बंडल सीट्स में। दैट्स इट, यही चाहते थे हम। लेकिन इस प्रक्रिया में कितना खर्च हुआ ये देखिए। यहां NADPH NAD+ में बदला और यहां पे ये वापस बदल गया, इसलिए नुकसान नहीं हुआ। खर्च यहां पर हुआ है, मेन खर्च कहां हुआ? मीजोफिल सेल्स के अंदर खर्च हुआ। पायरुवेट को फास्फोइनोल पायरुवेट बदलने की प्रक्रिया में खर्च हुआ है बच्चों, और 2 एटीपी का खर्च आया, 2 एटीपी का खर्च आया, 2 एटीपी एक्सपेंडिचर हुआ इन C4 साइकिल फॉर 1 कार्बन। तो अब ऐसे 6 कार्बन ले आए जाएं तो कितने एटीपी खर्च हो जाएंगे? 12 एटीपी खर्च होंगे टोटल। अगर 6 कार्बन को लाना होगा तो 12 एटीपी खर्च हो जाएंगे, ठीक। यहां पे ले आना होगा, बंडल सीट में लाना होगा तो, और यहां पर C3 साइकिल, जब जो अंदर C3 साइकिल चलती है वहां पे कितने एटीपी खर्च होते हैं? 18 एटीपी खर्च हो जाते हैं। टोटल कितने एटीपी खर्च हो गए? अरे बंडल सीट के अंदर भी तो बंडल सीट के अंदर, मेरी बात सुनिए, बंडल सीट के अंदर भी C3 साइकिल तो चलेगी ही चलेगी ना, और जब C3 साइकिल चलेगी तो 18 एटीपी यहां लग गए और 12 एटीपी हमें लाने में लग गए।
6 कार्बन आएंगे ना, तो 12 एटीपी लाने में लगे, टोटल कितने खर्च होगा? 30 एटीपी। हाँ अब बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आया? कोई दबाव में नहीं आया तो फिर से बताया जाए, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, उम्मीद करते हैं नहीं होगी बच्चों। ठीक, जो C4 प्लांट्स आपने लिख लिया है, सभी नाम लिख लिए हैं ना? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। अच्छा, जो C4 साइकिल है वह 3 प्रकार की हो सकती है, NADP मैलिक एंजाइम टाइप, NADP प्लस मैलिक एंजाइम टाइप और फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज टाइप। ठीक, ये 3 प्रकार की हो सकती है, लेकिन आपके लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना आवश्यक है। यह MSc और उससे ऊपर के लेवल के लिए बात होती है। होता सब में यही है, एक स्टेप आगे हो जाएगा। यहाँ पर फास्फोइनोल पायरुवेट से हम एक स्टेप आगे बढ़ करके ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, उसको एस्पार्टेट बना देंगे, एस्पार्टेट का ट्रांसफर कर देंगे, एस्पार्टेट ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, आगे भविष्य में अगर MSc करेंगे आप लोग तो इसमें पता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्रेजुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म। क्रेजुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म, कैम साइकिल जिसे बोलते हैं। ये सभी लोगों को समझ में आ गया? किसी को कुछ इसमें पूछना है? मैं तब मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि 1 मिनट बच्चों, प्रश्न ये है कि किसके एडाप्टेशन में C4 साइकिल चलाई जाती है? C4 साइकिल इज फॉर व्हाट एडाप्टेशन? किसको एडाप्ट करती है ये? क्या न हो, क्या न हो इसके लिए C4 साइकिल? बच्चों एडाप्टेशन हुआ? अब मैं बोलूं या आप बोलो? आप ही बोलो पहले, किसका है? नहीं बेटा, CO2 के लिए नहीं होती ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि रुबिस्को एंजाइम अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी न परफॉर्म कर पाए, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अगेंस्ट ये एक एडाप्टेशन है। C4 साइकिल इज द एडाप्टेशन अगेंस्ट व्हाट? फोटो रेस्पिरेशन। पहली लाइन ही ये लिखवाया गया है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर। मैं पूछ सकता हूं प्रश्न इसमें, ठीक है। अब आइए हेडिंग लिखिए, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कैम साइकिल। क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम साइकिल एक मिनट बच्चों, लिखते रहिए, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म।